कि जो लोग पहले लंगोटी में रहते थे आज सूटेड बूटेड होकर जब निकलते हैं तो उन लोगों से नहीं देखा जाता। जब हमारे समाज के लोग ऊंचे पदों पर बैठे हुए होते हैं तो उन लोगों से नहीं देखा जाता, क्योंकि उनके मन में तो उन्हें गाली देने की होती है। आप अपने घर में रंगीन टीवी और कलरफुल बच्चों में बिजी है तो 9 तारीख को घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आने वाले कल के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और कहीं ना कहीं बाबा साहब के सम्मान में जिनका दिया हुआ आप खा रहे हैं, आपकी आने वाली 7 पुश्तें खाएंगी, तो 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर आना बिल्कुल ना। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं हमारी बहुजन मीडिया, समता आवाज टीवी और तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स का ये साझा प्रयास है। मेरे साथ राखी रावण है, किसी नाम की मोहताज नहीं है। पूरे देश के अंदर बुद्ध फूले अंबेडकर के विचारों को जन जन तक, गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का वो काम कर रही है। राखी जी, वर्तमान में एक मुद्दा निकल कर आ रहा है, कांवड़ यात्रा शुरू होती है। हर साल होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस साल बड़ी बात है। कांवड़ की दुकानों पे लिखा जाएगा कि किस जाति की दुकान है। आम खरीदना है तो जाति देखकर खरीदना है, फल खरीदना है तो जाति देखकर, केले खरीदने हैं तो जाति देखकर। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जहाँ से कांवड़िया निकले वहाँ बुद्ध हो, मुस्लिम हो, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, उसने उन्हें रास्ते में केले, फल, पानी सब दिया है। इस बार ऐसा आपको लग रहा है कि धर्म के अंदर भी घालमेल कुछ चल रहा है? सबसे पहले तो सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और मैं समता आवाज टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अभी जैसे कि आपने बताया कि इस बार जब कांवड़ ये चलेंगे, जो भोले के बहुत ही करीबी रिश्ते वाले माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनका भोले से बहुत करीब का रिश्ता है। और जब इस बार वो कांवड़ लेने के लिए जाएंगे तो यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब हर दुकान, हर ठेले पर वो अपना नाम लिखेगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इसकी ये साजिश की गई है कि इस देश के अंदर जातिवाद को बढ़ावा दिया जाए। अगर जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा तो ठेला कौन लगाता है, ये सोचने वाली बात है। सड़कों पर जब ठेले की रेहड़ी लगती है तो वो गरीब लोग होते हैं, वो ज़्यादातर मुसलमान भी होते हैं, और या जाटव, चमार या खटीक या नाई, ऐसे लोग ही ठेली लगाया करते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ा रोजगार करने के लिए पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ जो बड़ी दुकानें हैं उन पर भी उन्होंने नाम लिखने का आदेश दिया है। तो जो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं तो उन पर जब लिखा जाएगा, जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं वो अपने वर्ण का नाम लिखेंगे, जो राजपूत से आते हैं वो राजपूत का नाम लिखेंगे, जो बनिए से आते हैं वो बनिए से लिखेंगे, और जो बेचारे शूद्रों से आते हैं वो शूद्र लिखेंगे। तो जब एक उच्च जाति वाला दुकान पर लिखा हुआ देखेगा कि हमारे वर्ण की दुकान है, या तो वो उसमें जाएगा। दूसरी तरफ हम अगर कोई शूद्र जाति से है, यानी कि अगर इस देश के अंदर मनुस्मृति के अनुसार शूद्र और अछूत, जो कि आज भारत में अछूत तो बुद्धिस्ट बन रहे हैं, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो दुकान पर देखेंगे कि ये जाटव है, ये चमार है, ये खटीक है, ये नाई है, तो वो दुकान कितनी ही बढ़िया हो, वो उसके अंदर सामान खरीदने के लिए नहीं जाएंगे। यानी कि बिक्री किसकी होगी? जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, और जो बेचारे अछूत और शूद्र हैं उनकी बिक्री पर भी कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। तो उनसे गरीब लोग खरीदेंगे, और गरीब लोगों के पास आप जानते ही हो कि बेचारे कितना माल वो खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं होता। इससे हो सकता है कि यहाँ लड़ाई दंगा भी छिड़ जाए, क्योंकि जब किसी ने रोड पर ये कह दिया अरे वो जाटो, अरे वो चमार, ये देना, तो मैं जहाँ तक समझती हूँ हमारे समाज के जो लोग बौद्ध बन गए हैं वो सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जाति का नाम लेकर अपमानित किया गया है। और भारत के संविधान में भी ये कहा गया है कि कोई भी किसी की जाति को लेकर अपमानित नहीं करेगा या गलत शब्द नहीं बोलेगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है यही है कि जातिवाद को बढ़ावा है और अपने सनातन धर्म को बढ़ाना। ऐसा ही मंजर 2 अप्रैल 2018 के अम्बेडकरी आंदोलन के बाद देखने को मिला था। बहुत से दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिए थे,
SC ST OBC का दुकान पर चलना मना है, सामान खरीदना मना है, सामान नहीं दिया जाएगा। हम SC ST का विरोध करते हैं एक्ट पर। वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि SC ST एक्ट जो है ये हमारी बहुत मजबूत धारा है जो बाबा साहेब ने हमें बड़े मुश्किलों से दी है। बाबा साहेब ने कितनी ताकत इस धारा को पास कराने में लगाई होगी, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, जो आज लगा सकते हैं कि जो समाज में जाकर गांव-गांव में काम कर रहे हैं या जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वो लोग इस एक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। अरे बाबा साहेब एक एक धारा को पास कराने के लिए कितने प्रयत्न करते थे। एक तरफ सारे मनुवादी थे और एक तरफ अकेले बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, लेकिन फिर भी उन्होंने SC ST एक्ट की वो धारा पास कराई कि कोई तुम्हें तुम्हारी जाति का नाम लेकर अपमानित करे या तुम्हारे साथ जुल्म अत्याचार करे तो सीधे जाकर थाने में इसके FIR दो। तुम्हें इसके सबूत देने की जरूरत नहीं है, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी और जब ये केस चलेगा तो तुम्हें सरकारी वकील भी मिलेगा, आने जाने का खर्चा भी तुम्हें मिलेगा। यानी कि बाबा साहेब ने हमें कितना कहां से उठाकर कहां तक ला दिया। और यही बात क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि हम इन लोगों को, क्योंकि जो लोग पहले ये इतिहास दोहराया जाता है कि जो लोग पहले लंगोटी में रहते थे आज सूटेड बूटेड होकर जब निकलते हैं तो उन लोगों से नहीं देखा जाता। जब हमारे समाज के लोग ऊंचे पदों पर बैठे हुए होते हैं तो उन लोगों से नहीं देखा जाता, क्योंकि उनके मन में तो उन्हें गाली देने की होती है। और इसलिए उन्होंने 2018 में भी ऐसा ही विरोध किया कि हम इन लोगों को अपनी दुकान पर नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि SC ST एक्ट समाप्त हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहेब के मानने वालों ने भी पूरी ताकत लगा दी कि हम SC ST एक्ट को खत्म नहीं होने देंगे। और नतीजा आप सबके सामने है, इस सरकार को झुकना पड़ा। हमारा SC ST एक्ट आज हमारे पास ऐसे ही है जैसे बाबा साहेब ने हमें दिया था। और दूसरी तरफ इन लोगों ने संसद के अंदर भी, मैं ये बात मीडिया से कहना चाहती हूँ कि संसद के अंदर भी इन्होंने जैसे चुपके से किसी की मूर्ति को हटा देते हैं बिना बताए, आम आदमी की मूर्ति को वहां से हटा दिया। अपने घर में कोई मूर्ति लगी है और उसे अपनी मर्जी से हटा दिया। ऐसे ही इन लोगों ने इस भारत के भारत रत्न, और मैं तो ये कहती हूँ कि विश्व रत्न, बाबा साहेब भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न की मूर्ति को हटाकर रातों रात इतना घिनौना काम किया है कि इन्होंने न जाने कितने करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। अरे जो मूर्ति इतने दिनों से संसद को शोभायमान कर रही थी, संसद किससे चलती है? भारत के संविधान से। और भारत का संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो ये संसद की पहचान किससे है? संविधान से। और संविधान की पहचान है बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर से। तो इसलिए संसद के अंदर वो मूर्ति दोबारा लगनी चाहिए और 9 अगस्त को इसके लिए फिर वैसा ही आंदोलन होने के लिए जा रहा है। ये बाबा साहेब के बच्चे पूरी ताकत लगा देंगे कि हम अपने भगवान, अपने मसीहा की मूर्ति को वही संसद के अंदर दोबारा स्थापित करने का काम करेंगे। मुट्ठी भर लोग हैं आपके पास, वही आते हैं हर आंदोलन में। पूरा समाज सोया पड़ा है भाई। आपकी गलतफहमी है अंतानी जी, फिर ये SC ST एक्ट कैसे बहाल हो गया? अगर मुट्ठी पर लोग थे तो फिर 25,000 पेशवाओं की सेना को उन्हीं मुट्ठी भर लोगों ने मार भगाया था। मात्र 500 महार थे और 25,000 वो लोग थे पेशवा की सेनाएं, लेकिन फिर भी उन वीरों ने उनको मार भगाया था। और आज तो बाबा साहेब के बच्चे करोड़ों में आते हैं और आप देखना कि मुट्ठी भर कह रहे हो तो फिर ये क्यों डरते हैं? ये डरते क्यों हैं? अगर आप ये कह रहे हो कि ये मुट्ठी भर है तो फिर ये डरते क्यों? इन्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं आएगा 9 तारीख को, आपने बोल तो दिया, सब अपने घर पे टीवी देखेंगे। आएंगे धरती का सीना फाड़ कर आएंगे। बाबा साहेब का नमक जो भी खा रहे हैं वो आएंगे। जो कोई बाबा साहेब में संविधान में आस्थावान है वो लोग जरूर आएंगे और वही मूर्ति लगाने के लिए अपना पूरा बल और धन भी प्रयोग करेंगे। राखी रावण की आवाज़, जैसे कि मैंने साक्षात्कार के शुरू में कहा था कि अपने क्रांतिकारी वक्तव्यों के बारे में जाने जाते हैं। इनका वक्तव्य सुनने के बाद भी अगर आपकी बाजू नहीं फड़फड़ा रही है, आप अपने घर में रंगीन टीवी और कलरफुल बच्चों में बिजी हैं, तो 9 तारीख को घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आने वाले कल के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, और कहीं ना कहीं बाबा साहब के सम्मान में जिनका दिया हुआ आप खा रहे हैं,
आपकी आने वाली 7 पुस्तें खाएंगी। तो 9 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर मंतर आना बिल्कुल ना। धन्यवाद।